हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सबका समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूँ ईशांत कुमार। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये देख लो, लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आज हम पढ़ेंगे भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेमोरी ग्लैंड, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन। आज ओवरऑल हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, चाहे आज इसको कितना ही लग जाए भाई टाइम। ठीक, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मैं हर एक चीज़ भाई आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेवल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नीट लेवल तक का है। इसी में से आपका बोर्ड का भी आएगा, पर आज जो हाई लेवल होगा वो मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ओवरऑल बता दूंगा। वो आगे जाके इम्प्लांटेशन के टाइम थोड़ा सा आता है, तो वो उसके बाद का जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड लेवल का ही बता दूंगा। वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, फिर आप घबरा जाओगे, है ना। तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? इसी तरीके से मैं पढ़ाता रहूँ यार। कमेंट नहीं करते हो आप यार, कमेंट किया करो। सबसे पहले कमेंट करो यस भैया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सच सच बताना, ऑनेस्टली बताना। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो, ठीक है। यस। तो कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। वो कहता सर मुझे ओवर थिंकिंग होती है बहुत। ठीक, ओवर थिंकिंग की बात तो छोड़ो, मतलब उसको हर एक बात पे भाई ओवर थिंकिंग होती। तो भाई मैंने सोचा कि इसको क्लास में डिस्कस करना चाहिए। एक बच्चा नहीं होता, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग होती है। तो मेरे भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मैं 1 मिनट लूँगा कि आपको इस पे डिस्कस कर लूँ। आप ये देख रहे हो, एक सेकेंड, आप ये चम्मच देख रहे हो? अगर इस चम्मच को मैं ऐसे पकड़े रहूँ, ठीक, इस चम्मच को अगर मैं ऐसे पकड़े रखता हूँ मेरे भाई, तो क्या होगा? अभी कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े हूँ। पर इसको अगर मैं 24 घंटे ऐसे पकड़े रखूँ, ऐसे पकड़ के रखूँ, बताओ। अगर इसको ऐसे कैसे भी करके इसको बस ऐसे आगे हाथ करके ऐसे पकड़ के रखूँ, तो क्या होगा मेरे भाई? ये हाथ आपका दर्द करने लग जाएगा, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। है तो बल्कि छोटी चीज़, पर हाथ दर्द हुआ क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से पकड़ रखा। इसी तरीके से आप चम्मच की तरीके आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप पकड़े रखते हो और उसके बारे में मेरे भाई सोचते रहते हो, है ना। तो वो ओवर थिंकिंग हो जाती है, और ओवर थिंकिंग के कारण आपका फिर कोई काम बनता नहीं, और भी कोई काम नहीं आप कर पाते हो सही तरीके से, एक प्रॉब्लम में, एक छोटी प्रॉब्लम के कारण। तो मेरे भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यस। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द oogenesis, ठीक है। तो आज फटाफट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू। यस, ठीक है। तो सबसे पहले राधा कृष्ण का क्या करेंगे? जय जयकार बोलो, जय श्री राधे। ठीक, यस। अब इसके बाद हम करेंगे भाई श्री राम जी का जय जयकार। जय सिया राम सीताराम, सीताराम सीताराम बोलो भाई, है ना। राधे राधे भाई, नाम जप किया करो। पक्की बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी आप काम करोगे। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। सुनो दोबारा, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है ना। तो भाई अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। यस, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेमोरी ग्लैंड, पार्चुरेशन, सारा कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। चलो चलो, तो मेमोरी ग्लैंड से स्टार्ट करें। यस, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है मेरे भाई, बताओ, कोई जानता है मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड जो मॉडिफाई होता है वो होता है मेरे भाई स्वेट ग्लैंड से। किससे होता है? मॉडिफाइड होता है स्वेट ग्लैंड से। ये मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिस मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का करेक्टरिस्टिक्स होता है। ये किसके अंदर फीचर होता है? किसका फीचर होता है? मैमल्स के अंदर का, ठीक है, फीमेल मैमल्स के अंदर का। यस, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। तो देखो इसके अंदर मेरे भाई क्या है, ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं पेन ले लेता हूँ, मैं एक एक करके यहीं से डिस्कस करूंगा।
देख लूँ सब कुछ सही चल रही ना रिकॉर्डिंग। यस, तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले ये जो पीछे वाली ये है भाई आपकी रिब्स, क्यूटेंड रिब्स। इसको क्या बोलते मेरे भाई, इसको क्या बोलते मेरे भाई, क्यूटेंड रिब्स। इधर है सॉरी, इधर ये वाली जो रिब्स जा रही है आपकी कौन सी है, क्यूटेंड रिब्स। यस, और ये जो बाद के अंदर बाद में ये जो लगा है, ये जो आपकी जो मसल्स है, इस मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, क्या नाम है मेरे भाई, पेक्टोरलिस मेजर मसल सॉरी। ठीक है, अच्छा, हमारे मेमोरी जो ग्लैंड के अंदर होते हैं क्या भाई, मेमोरी लोब्स होते हैं। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। क्या, कितने लोब होते हैं मेरे भाई बताओ, 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर से यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं, इसको बोलते हैं मेरे भाई मेमोरी लोब। अगर आप एक लोब को देखोगे, अगर आप एक लोब को जूम करके देखोगे मेरे भाई, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई बताओ, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो इधर 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 देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, देखो इस स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या है मेरे भाई, काफी सारी एल्वियोलीज है। मेमोरी, एक मिनट सुना यार, इसके अंदर मेरे भाई देखो क्या है, मेमोरी एल्वियोलीज है, जो कि क्या करती है भाई, मिल्क की फॉर्मेशन करती है। मेमोरी एल्वियोली, मेमोरी लोब के अंदर, एक लोब के अंदर काफी सारी क्या है, मेमोरी एल्वियोली है। क्या है, एल्वियोली है, जैसे कि लंग्स के अंदर होती है उस टाइप की क्या है, एल्वियोली है, जो कि क्या करती है, मिल्क की फॉर्मेशन, और क्या करती हैं, और क्या करती हैं, स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टोरिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक। और उसके अंदर क्या है मेरे भाई, मेमोरी ट्यूब्यूल है। ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, और सारी एल्वियोली एक जगह मिलकर क्या बनाती है मेरे भाई, मेमोरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सारी मेमोरी सॉरी हाँ, सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो मिलकर क्या बनाती है मेरे भाई, वो मिलकर बनाती है मेमोरी डक्ट। और सारी मेमोरी डक्ट मिलकर यहाँ पर एक कंबाइनिंग स्ट्रक्चर बनाती है मेरे भाई। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एम्प्यूला, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एम्प्यूला। और काफी सारी मेमोरी एम्प्यूला मिलकर एक जगह बनाती हैं, जिसका नाम होता है एक पाइप बनाती है जिसका नाम होता है मेमोरी लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टी से मिल्क आता है। ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट जो कि क्या करता है, मिल्क सक्ड होता है, वहां से आउटसाइड, मिल्क सक्ड आउटसाइड, बाहर को निकाला जाता है। सबको इतनी बात क्लियर? यस सर। ये देखो काफी सारी देखो, अब मैं इधर आ जाता हूँ। ये देखो, ये काफी सारी मेरे भाई देखो क्या है, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, इधर ही है ना। ये देखो, ये देखो, ये सारी क्या है, काफी सारी, ये सारी क्या है, ये जो दे रखी है, ये काफी सारी क्या है मेरे भाई, ये काफी सारी क्या है, मेमोरी लोब है। और काफी सारी मेमोरी लोब के अंदर देखो, यहाँ पर देखो, मेमोरी लोब के अंदर क्या दे रखा है, काफी सारी मेमोरी एल्वियोली, और सारी मिलकर यहाँ पर क्या बना रही है, ये देखो यहाँ पर क्या बना रही है, 3 मेमोरी एम्प्यूला बना रही है। और ये मेमोरी एम्प्यूला एक जगह रुक जा रही है, दैट इज कॉल्ड, ये वाला पॉइंट बना रही है, जिसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, जिसको क्या बोला जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोला जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट। और जो जहां से इसको सक्ड किया जा रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं एरियोला, जो कि एरियोला नाम का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि उस एरिया को अराउंड करता है। कौन से एरिया को, निप्पल वाले एरिया को। इतनी बात क्लियर? यस सर, क्लियर, समझ में आ गया? यस, ठीक है। और ये जो होता है इसके अराउंड जो लगा हुआ है, ये क्या है मेरे भाई, फैट है। ठीक है, यस, क्लियर। जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मेरे भाई ग्लैंडुलर टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो होता है जहां से भाई मेरे फैट
हो रहा होता है वेरिएबल अमाउंट में, जो कि फैट लगता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू से बनते हैं भाई, लोब्स, टिब्यूल्स, डक्ट्स, ये बनते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू से, और एडिपोज टिश्यू से भाई बनता है फैट। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोसीजर देखेंगे। एक सेकेंड रुकना, जस्ट ए सेकेंड। यस यस, कहाँ पे थे हम? हाँ, अब हम ना देखो, अब हम प्रोसीजर देखेंगे कि मतलब किस तरीके से क्या काम करता है। वैसे ये चीजें इसमें है नहीं आपके एनसीईआरटी में, फिर भी देख लो। चलो ऐसे सोचो, हाँ चलो देख ही लो। एल्वियोली के अंदर का स्ट्रक्चर है ये, एल्वियोली के अंदर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ पे क्या होता है? मिल्क स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? मिल्क स्टोर होता है। इस पार्ट को बोला जाता है ल्यूमन। ठीक है। उसके ऊपर मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और उसके नीचे एपिथेलियल सेल्स होती है एल्वियोली के ऊपर। और वहां पे होता है भाई ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर। क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर और प्रोलैक्टिन। यही सारा क्या काम करके क्या करते हैं मेरे भाई? वो करते हैं। प्रोसीजर देखोगे? वैसे तो ये चीजें आपकी इसमें ज्यादा है नहीं, फिर भी देख लो, फटाफट देख लो। लैक्टेशन क्या होता है? हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो पीआरएच जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है भाई? डोमिनेंट हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या पीआरएच का मतलब? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। यस, ये देखो, यहाँ पे प्रोलैक्टिन क्या होता है मेरे भाई? रिलीज होता है। तो मेमोट्रोफिक होता है और लैक्टोजेनिक होता है। जब प्रेगनेंसी के कारण ये इनहिबिट हो जाता है और हाई प्रोजेस्टेरोन निकलता है। भाई ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा, ये नीट वाले बच्चों के लिए। आप आगे बढ़ो। ठीक। जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है टुवर्ड एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तभी मिल्क क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो कि प्रोजेस्टेरोन होता है उस समय लेवल उसका क्या होता है? कम हो जाता है। हाँ, लेवल उसका कम हो जाता है। हाई के अंदर वो नहीं प्रोड्यूस करता। पहला मिल्क इनिशियल जो फ्यू डेज होते हैं वो थोड़ा थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, स्लाइटली येलोइश होता है, जिसका हम क्या बोलते हैं भाई? कोलोस्ट्रोम। भाई ये पक्का पेपर के अंदर आता है कोलोस्ट्रोम वर्ड। ठीक है। यस, तो ये क्या प्रोवाइड करता है मेरे भाई? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को। जो इसमें क्या कंटेन होता है? आईजीए। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई? आईजीए इम्यूनोग्लोबिन्स ये होते हैं। ठीक है। आईजीए नाम की वो इम्यूनिटी होती है इसके अंदर। इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रही है, आईजीए क्या था? बैरियर होते हैं एक तरीके से ये। हाँ, और मिल्क आल्सो, मिल्क में क्या होता है? काफी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं मिल्क में, शुगर भी होता है, लैक्टोज होता है, और कैसिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस। अब बढ़ते हैं न्यूरल हार्मोन कंट्रोल ऑफ द। देखो, सेंसरी जो न्यूरॉन होती है वो कैरी करती है इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से, सिग्नल करती हैं ये। देखो, जब बच्चा क्या करता है? सक करता है, निप्पल से सक करता है, तो क्या होता है मेरे भाई? देखो इधर सिग्नल, देखो क्या होता है यहाँ? हाइपोथैलेमस एंटीरी पिट्यूटरी को सिग्नल देती है, और क्या रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है मेरे भाई? मिल्क की सिंथेसिस होती है, मिल्क की सिंथेसिस होती है। और पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है, जब वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, तो मिल्क का क्या होता है? इजेक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है। मतलब ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से मिल्क इजेक्ट करेगा। जब चाइल्ड बर्थ होता है, पार्चुरेशन का जब टाइम आता है, तब क्या होता है? विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन होती है पेट के अंदर। हाँ, वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है, जो अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसी समय क्या होता है? मिल्क इजेक्ट होता है। ठीक है। यस, इतनी बात क्लियर? यस मेरे भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। ये क्या होती है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है प्राइमेट्स एंड मैमल्स के अंदर, एप्स एंड ह्यूमन के अंदर। मेनार्क जो होती है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी के टाइम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जिसका जियानरेज लेवल होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, इस समय ये तीनों हार्मोन क्या होते हैं मेरे भाई? पीक पे होते हैं। जब पीक पे होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, तो उस समय क्या होता है? मेनार्क होता है। ठीक है। मेनार्क होता है स्टार्टिंग में, मेनार्क स्टार्टिंग में। और मेनोपोज मतलब कोई चीज रुक जाना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रुक जाती है जब हमारी जो लड़कियों की जो एज होती है वो 50 से, वुमेन्स की जो एज है 50 ईयर्स के अप्रोक्स चली जाती है, उस समय रुक जाती है। और व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट देख लो, दो इवेंट है, ओवेरियन इवेंट
और यूटेराइन इवेंट, दो इवेंट है, ओवेरियन इवेंट और यूटेराइन इवेंट। जो ओवेरियन इवेंट होता है मेरे भाई, ये देखो ध्यान से, कौन कौन से, फोलिक्यूलर, ओव्यूलेटरी एंड द ल्यूटियल फेज। फोलिक्यूलर वो होगा जहां पर फोलिकल्स ग्रो कर रही हैं, ओव्यूलेटरी वो होगा जहां से ओव्यूल निकलेगा, उस टाइम क्या निकलेगा, ओव्यूल निकलेगा। ल्यूटियल फेज वो होगा जहां कार्पस ल्यूटियम बनेगा। मेंस्ट्रुअल फेज देखो इधर देखो, यूटेराइन इवेंट होंगे, ये यूटेराइन इवेंट होगा। देख लो मैं सब कुछ सही चल रहा है ना भाई, कहीं फिर दिक्कत हो, कहीं कैमरा स्टक हो जाता है भाई, बहुत दिक्कतें होती हैं भाई जब लेक्चर बनाओ तो समझ नहीं आता नीचे का क्या हाल करूँ मैं। तो यस देखो, जो यूटेराइन इवेंट से मेरे भाई, उसमें क्या होता है, उसमें आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है, फिर उसके बाद जो वो लेयर बनी होती है, वो बनी होती है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, वो जब टूटती है तो उसके कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। फिर उसके बाद वापस से प्रोलिफरेटिव सिक्रेटरी फेज आते हैं, जिसके कारण दोबारा से वो जनरेट होती है। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है मेरे भाई इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। उसके कारण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो उस पर एक्ट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, एक्ट ऑन फॉलिकल स्पेसिफिकली ऑन द ग्रेनुलोसा सेल। जो मैंने कल आपको बताया था oogenesis के टाइम में कि क्या होता है मेरे भाई, ग्रेनुलोसा जो सेल्स थी, ग्रेनुलोसा सेल्स थी आउटर कवरिंग में, उसके अंदर मतलब क्या एक्ट करता था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता था। जब वो एक्ट करता है उस पर तो क्या होता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, तो वो क्या सिक्रेट करते हैं मेरे भाई, एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और LH एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पे, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा बना था दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो कि रप्चर होती है ओव्यूलेशन के टाइम। क्या होता है मेरे भाई, जो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत पीक पे होता है, क्योंकि काफी सारी रेयर्स हो जाती है ग्रेनुलोसा सेल की। और कार्पस ल्यूटियम तब क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। कब हो जाता है, जब LH हमारा पीक पे होता है, LH हमारा सर्ज पे होता है, ठीक है। यस, कार्पस ल्यूटियम मेनली क्या प्रोड्यूस करता है मेरे भाई, प्रोजेस्ट्रॉन और कुछ एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन जब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है FSH, LH और GnRH को, ठीक है। जब एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्ट्रॉन जब दोनों सीक्रेट होते हैं तो मेरे भाई नेगेटिव फीडबैक जाता है दोनों की, अब बस बंद कर दो जब, ठीक है, अब बस बंद कर दो। जब उसका नेगेटिव फीडबैक जाएगा जब ही वो जो लेयर है हमारी एंडोमेट्रियम वो तभी डी जनरेट होगी। इतनी बात क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत हो तो भाई यार कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो ये है अपना पूरा, इतनी बात समझ में आ गई ना सबकी। अब देखो ये जो टेबल बनाई है इसको आप ध्यान से समझो, यही है मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ, ठीक है। ये सारे मैं लिख के भी लेके आया हूँ, ठीक है। यस, पहले समझो, मैं देख लूँ भाई कैसे कहाँ तक दिख रहा है। यस, दिख रहा है, ठीक है। एक चीज और देखनी है मुझे, वो किस साइड पे दिख रहा है। यस, ये जितने सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये उसकी कंडीशन लिखी जो आगे चल रही है, ठीक है, इधर इधर जो आगे चल रही है। और ये जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, ये सारे क्या लिखे हैं, फेज लिखे हैं। ये सारे क्या लिखे हैं मेरे भाई, फेज लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर? यस मेरे भाई। देखो सबसे पहला यूटेराइन जो फेज आया है वो देखो ओवेरियन इवेंट का, देखो ओवेरियन और ऊपर नीचे चल रहे, देखो यूटेराइन इवेंट में मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ तक है, ठीक। फिर उसके बाद देखो प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव, लिफरेटिव मतलब कुछ ग्रो करना, कुछ ग्रो करना। यहाँ पे जो वॉल होती है, यूट्रस जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। जो लेयर होती है एंडोमेट्रियल, जो थिकनेस होती है वो ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिक्रेटरी फेज, जब यहाँ पर क्या कार्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो उसके अंदर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है, वो सिक्रेटरी फेज हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पे ओवेरियन इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फोलिकुलर फेज आता है, ये वाला फोलिकुलर फेज पे फोलिक्यूल बनते हैं। और यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज, ये इतना सा है ओव्यूलेटरी फेज जहाँ पे हमारा ओवुलेशन होता है। और ल्यूटियल फेज वो ल्यूटियल से कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम वहां पे वो याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर मेरे भाई? यस सर क्लियर।
देखो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिन के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब ये आगे वाली ये जो लेयर बनी है ये सारी क्या हो जाती है मेरे भाई, टूट जाती है। तो मतलब ये बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाती है। देख रहे हो ये वाली जो लेयर है ये बिल्कुल आ गई नीचे। ठीक है, 1 से 5 दिन के अंदर ब्लीडिंग जो होती है उसके कारण ये जो लेयर हो जाती है वो टूट जाती है, तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है इस टाइम पे देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कम होता है, और यहाँ पे इस टाइम पे एल एच और एफ एस एच का भी जो लेवल होता है मेरे भाई वो भी कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो होती है मेरे भाई वो हो रही होती है, पता नहीं क्या फंस रहा है, 1 सेकेंड। इतनी बात क्लियर ना? यस। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, फिर उसके बाद आगे की स्टेज आती है। देखो यहाँ 5वें दिन से ये जो लेयर होती है ये बननी स्टार्ट हो जाती है। ये लेयर किसकी वजह से बनती है भाई, किसकी वजह से बनती है बताओ? ये लेयर बनती है एस्ट्रोजन की वजह से, ये लेयर बनती है एफएसएच की वजह से। ठीक है, यस। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है जब एफएसएच ग्रो करता है, एस्ट्रोजन ग्रो करता है। जब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन बढ़ता है, जब बनता है, ठीक है, रिलीज होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल है वो एस्ट्रोजन बनाती है, और उसके कारण वो जो लेयर है वो सही बनती है। ठीक है, तो सेकेंडरी उस साइड बनता है, फिर उसके बाद टर्शरी बनती है, ओवेरी आती है, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो क्या होता है मेरे भाई, एस्ट्रोजन की पीक होती है। ये देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन की पीक हो रही है, एस्ट्रोजन की पीक हुई, और क्या हुई मेरे भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी पीक है, और साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी पीक होती है इस टाइम पर। ल्यूटिनाइजिंग की पीक क्यों होती है बताओ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक क्यों होती है तो बताओ? क्योंकि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल पर कौन एक्ट कर रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब वो एक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करवाता है, वो तो आगे करवाएगा ना, पर इस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ज्यादा पीक पे होता है, इतनी बात ध्यान रखना। एट रप्चर के टाइम, जब वो रप्चर हो रहा होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा होता है, तब उस टाइम पे एलएच क्या होता है वो पीक पे होता है, और जिस समय ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है उस समय क्या होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होता है। ओवुलेशन के टाइम एस्ट्रोजन पीक पे होता है। ये देखो ओवुलेशन हो चुका है, ये देखो ओवुलेशन हो चुका है। फिर उसके बाद देखो मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बना, फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। अगर ये देखो ये जो साइकिल होती है, ओवुलेशन का जो टाइम होता है, ओवुलेशन होने के बाद 3 दिन तक ओवुलेशन के होने के 3 दिन तक ये जो स्थिति होती है मेरे भाई ये सेम रहती है। फिर उसके बाद ये डीजनरेट होने लगता है। 3 दिन अगर स्पर्म आ गया, इसको फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो ओवियन उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है मेरे भाई, अब्जॉर्ब हो जाता है, और ये डीजनरेट हो जाता है। कौन डीजनरेट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोन का पीक लाता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो ये जो लेयर एंडोमेट्रियल जो थिकनेस है, जो एंडोमेट्रियम वॉल बनाई गई है, इसको मेंटेन करता है। इतनी बात ध्यान रखना। सबको क्लियर इतनी? यस मेरे भाई, ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसका 3D मॉडल देखते हैं। ठीक है, इसका 3D मॉडल देखते हैं। क्लियर? यस। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखो, पहला होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। एंडोमेट्रियल जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या होती है, ब्रेक होती है 1 to 5 डेज। कोई कार्पस ल्यूटियम लास्ट साइकिल में नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नहीं होते, इसीलिए क्या हो जाता है, वॉल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दूसरा था प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। 6 to 13 डेज में ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज। जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो फॉर्म होता है अंडर एस्ट्रोजन के। ठीक है, एस्ट्रोजन जो फॉर्म क्या करती है, फ्रॉम एस्ट्रोजन कहाँ से आती है, एस्ट्रोजन कहाँ से आती है, ऑब्वियसली ग्रोइंग फॉलिकल से। इन ओवेरी फॉलिकल्स ग्रो अंडर एफएसएच एज नो नेगेटिव फीडबैक, कोई गलत फीडबैक नहीं देती। ठीक है, यस, बस नो कार्पस ल्यूटियम। उस समय भी कोई कार्पस ल्यूटियम नहीं होता, कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होता, तो नो नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, और ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो 14th डे होता है। वो कब होता है मेरे भाई, 14th डे होता है।
13th डे तक हमारा प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। जो 14th डे जैसे भी आता है, 14th डे जैसे ही आता है तो क्या होता है मेरे भाई, ओवुलेशन हो जाता है। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाती है भाई, रप्चर हो जाती है ड्यू टू एलएच सर्ज। एलएच सर्ज के कारण ओवुलेशन होता है। फिर जो ग्राफिन है वो क्या सीक्रेट करती है, हाई एस्ट्रोजन पीक्स करती है, जिसके कारण एलएच एंड एफएसएच का सर्ज आता है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाती है सिक्रेटरी फेज के अंदर। ठीक है, ल्यूटियल फेज में। और ये क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये किस में काम आते हैं, एंडोमेट्रियम से। वही जो मैंने पढ़ाया वही बताया है। ठीक है, यस। अब देखिए, जो कार्पस ल्यूटियम होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भाई 14 डेज होता है। कितना होता है भाई, 14 डेज होता है। आफ्टर 14 डेज ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो देखो बेटा, देखो मेरे भाई, क्या होता है 14th डे तक, 14 डेज तक कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो डिजनरेट नहीं होती। उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। वो जो लेयर एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो बनी रहती है। जब प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम से उसको नेगेटिव फीडबैक जाता है, तब एलएच और एफएसएच जीएनआरएच द्वारा से वो करते हैं। एलएच फॉर्म्स एंड मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। वो जब होता नहीं तो कोई कार्पस ल्यूटियम नहीं होती, तो नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब एस्ट्रोजन का पीक आता है, एक सेकेंड मेरे भाई, पीछे अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो भाई सॉरी। ठीक है, देखो, अगर एस्ट्रोजन की पीक आती है तो ट्वाइस बिफोर इवोल्यूशन, एस्ट्रोजन की पीक 2 बार आती है। ठीक है, बिफोर ओवुलेशन बाय फॉलिकल, आफ्टर ओवुलेशन जब कार्पस ल्यूटियम वो होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर ना। ये देखो, एक बार तो पीक यहां पर आई जब ओवुलेशन हुआ एस्ट्रोजन की, और एक बार यहाँ पे जब कार्पस ल्यूटियम क्या होने लगता है, डीजनरेट होने लगता है। जब कार्पस ल्यूटियम क्या होने लगता है मेरे भाई, डीजनरेट होने लगता है। वो उसी के एस्ट्रोजन की पीक के कारण कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट होता है। इतनी बात क्लियर ना। यस सर। प्रोजेस्ट्रॉन इन वंस बाय कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, डे ऑफ ओवुलेशन अगर निकाला जाए कि मतलब किस दिन ओवुलेशन होगा, अगर एग्जैक्ट डे अगर निकाला जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नंबर ऑफ डेज है उसको माइनस कर देंगे। जो नंबर जितने भी दिन होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के, किसी के 28 होते हैं, 29 होते हैं, 30 होते हैं, तो उसको उसमें से 14 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वही डे होगा ओवुलेशन का। 7 to 8 primary follicle in each ovary start to mature under FSH, but only one become dominant। only एक dominant बनती है, dominant follicle estrogen and inhibit वर्क छोड़ो। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी के अंदर लिखी, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी एज इट मे बी इट स्ट्रेस एंड पुअर डाइट। देखो, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, मेंस्ट्रुएशन नहीं आए आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी आप प्रेग्नेंट है। ठीक है, आप नहीं, मतलब आप अपने आप को मत लेना भाई। मतलब इसमें बता रखा है कि अगर किसी भी पर्सन को मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है। और कई बार क्या होता है कि ये स्ट्रेस, पुअर डाइट, इसकी वजह से भी आ जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी अकर, एंडोमेट्रियल मेंटेन रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, मेंटेन रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब बढ़ते बेटा जी फर्टिलाइजेशन की तरफ। क्या बताएं, दिखाएं आपको, वो क्या कहते हैं उसको, 3D डायग्राम दिखाता हूँ। 28 मिनट का लेक्चर हुआ अभी तक। देखो मेरे भाई, एक सेकेंड रुको। यस, देखो मेरे भाई, यहां से देखना। एक सेकंड रुको, फिर से पेन सिलेक्ट कर लूँ ना मैं। यस, ये वाला पार्ट है, ये अब यहाँ पे अब ये विजिबल करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। मैं पेन पुन सेट कर लूँ यार, फिर बाद पे सेट नहीं होता, फिर दिक्कत होती है। हाय हाय, दिक्कत ही कितनी है यार, हद है पूरी ना। अब वो पेन चला गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं।
ये देखो ये ओवेरी है, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे, अब ये देखो ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, ब्रेन के अंदर यहाँ पे वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो वाला सब एक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे देखो ये ओव्यूलेशन, यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, और देखो वहां पे ये देखो एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गई, एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गई है, ठीक। ये देखो ये आ रहा है ओव्यूम यहाँ पे आया, और यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर उसके बाद ये देखो ये सारी लेयर, ये देखो नीचे जा रही है, ये सारी खत्म हो गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर 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 बिलियर, सही है ना? यस भाई देखो, अच्छा अपन ने देख लिया डायग्राम, ठीक है। यस सबको क्लियर होगा। ये हटा दो मैं एक सेकेंड। देखो फर्टिलाइजेशन दिख रहा है ना, देख लूँ मैं, सही है ना? यस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग कोइटस, जब कोइटस होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भाई कैसे होता है? ड्यूरिंग कोइटस 200 to 300 मिलियन स्पर्म जब इंटरकोर्स होते हैं, जब इंटरकोर्स के टाइम जब स्पर्म रिलीज होता है इन द वेजाइना, तो क्या होता है 200 से 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में भाई डिपॉजिट होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। देखो 200 से 300 मिलियन, भाई कितनी बड़ी बात है, कितना कंपटीशन है। उसमें से एक स्पर्म एक ओव्यूम को भाई फर्टिलाइज करेगा, बाकी देख लो कितना कंपटीशन है उनके बीच भी, है ना। तो यस, तो अपना आपा तो क्या ही है भाई, फिर विसिनिटी ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। बिफोर स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओव्यूम इट नीड टू कैपेसिटेटिव, ठीक है, कैपेसिटेटिव। देखो वो स्पर्म, जो स्पर्म है वो उसको मतलब फर्टिलाइज कर दे, ऐसे फर्टिलाइज कर दे, उसको करने से पहले उस स्पर्म को कैपेसिटेटिव होना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोपेप्टाइड, ये भाई थोड़ा सा वो है, क्या है, एक्स्ट्रा है। रिमूवल ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब मतलब वो है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है? रिमूवल, पढ़ी लो, देख लो, पढ़ी लो। ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म के जो हेड होता है उस पर ये सब लगे होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो है ये लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सब क्या हो जाता है भाई? रिमूव हो जाता है, जिसको हम एक्रोसोमल रिएक्शन के कारण ये होता है। जब एक्रोसोम उससे मतलब वो कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा, तभी तो आगे कुछ होगा ना। तो एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू स्पर्म विग्रियस मोटिलिटी के लिए एंटर करते हैं, ठीक है। यस, तो स्पर्म रिकॉग्नाइज करता है अपना ओव्यूम कि भाई यही जो स्पर्म है वो क्या यही ओव्यूम है जिसको मुझे फर्टिलाइज करना है। तो वो ओव्यूम को रिकॉग्नाइज करता है ZP3 रिसेप्टर की मदद से, उस पर जाता है, उस पर मतलब रिकॉग्निशन होती है, ठीक है। यस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन स्पर्म वो सेम है कि नहीं, उस तरीके से। इट इज़ फॉलोड बाय एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, रिलीज ऑफ एंजाइम होते हैं। देखो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी भाई, ठीक है, ये बहुत डीप लेवल का हो जाएगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो स्पर्म होता है जब हमारा ओव्यूम के अंदर इस तरीके से, देखो ओव्यूम है, मान लो ये ओव्यूम है, और इस तरीके से अगर ये स्पर्म यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, तो ये देखा जाता है कि मतलब यही जो ओव्यूम है, मतलब यही ओव्यूम है ना, जो मतलब जो स्पर्म है वो इसी ओव्यूम को करना है, एक तो वो होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि पोली स्पर्मी ना हो जाए, कि मतलब एक ओव्यूम में ने तो फर्टिलाइज कर दिया, फिर दूसरा ओव्यूम भी घुस गया भाई, सॉरी ओव्यूम नहीं, स्पर्म घुस गया, एक स्पर्म ने तो फर्टिलाइज कर ही दिया है, फिर दूसरा भी घुस गया, वो चीज़ गलत हो जाती है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है सोडियम आयन की वजह से, ठीक है। और ये ZP3 रिसेप्टर होता है भाई, ये एक्चुअली क्या होता है, इससे रिसेप्टर है, इस पे मतलब गया एक्रोसोम, ठीक है। काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो कि उसकी जो लेयर्स होती हैं उसको क्या करते हैं भाई, डिसअपियर कर देते हैं। जैसे कि जोनालाइसिन जो एक होता है एंजाइम जो कि स्पर्म में पाया जाता है, वो क्या करता है, जोना पेलिसुडा को डिसअपियर कर देता है। ऐसे हाइड्रोलिनेज, हाइड्रोलेनिक एसिड को, इस तरीके से काफ़ी सारा होता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वो चीज़ है कि ओनली वन स्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वन स्पर्म कैन एंटर oocyte पोलिस्पर्मी, ठीक, डज नॉट अकर, पोलिस्पर्मी नहीं होनी चाहिए, पोलिस्पर्मी से ज़्यादा स्पर्म, वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि क्या होता है जब स्पर्म कांटेक्ट करता है oocyte की मेम्ब्रेन से, तो क्या होता है, जो सोडियम होता है
आयन होता है वो क्या करता है, एंट्री करता है। सोडियम आयन ने एंट्री करी और उसने उस साइड पे उस साइड को क्या कर दिया, उस साइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया, डीपोलराइज कर दिया। ठीक है, ये कैसे होता है सर, सोडियम आयन, जो सोडियम आयन है उसने सिग्नल दिया किसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, उसने क्या किया, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस किया और उसकी मदद से क्या होता है मेरे भाई, एक ग्रेनुल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और जिसने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया एंजाइम, हाँ ठीक है, जो एंजाइम ZP3, एंजाइम ब्रेक ZP3 एंड इट कंटेंट फिल इन द प्रीविटेलाइन स्पेस जेनोपेलिसिडा को और हार्डनेस कर दिया। मतलब जो क्या होता है ना, एंजाइम को वो ब्रेक कर देता था, वो बंद हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, जो ZP3 जो रिसेप्टर है उसमें क्या हो जाएगा, वो उसको ब्रेक कर देता था। हाँ, ZP3 जो है उसको ब्रेक कर देगा, उसको तोड़ देगा। ZP3 में जब वो रिकॉग्निशन करता था तभी तो वो अंदर आ पाया स्पर्म। अब वो ही नहीं होगा तो स्पर्म अंदर कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो यस, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक प्रीविटेलाइन कंटेंट आ जाएगा उस फ्री स्पेस के अंदर, जिसके कारण जो जोना पेलुसुडा जो लेयर थी वो और हार्ड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, और हार्ड हो जाएगी। तो काफी सारी पोलिस्पर्मी नहीं हो सकती। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। एज स्पर्म कॉन्टैक्ट oocyte फर्स्ट सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, जो मैंने आपको बताया था उसमें। तो क्या क्या बनता है, लार्ज हेप्लॉइड ओव्यूम बनता है, स्मॉल हेप्लॉइड सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, और मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई क्या करते हैं भाई, फ्यूज करते हैं एक दूसरे से। मेल का न्यूक्लियाई और फीमेल का न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और क्या बन जाता है, आखिरी प्रोडक्ट मेरे भाई, जायगोट बन जाता है। और इसके पीछे कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा, एक लेयर होती है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि भाई लड़की होगा कि लड़का होगा, अगर ओव्यूम के अंदर XX क्रोमोजोम, अगर XX क्रोमोजोम एक्ट करा तो मतलब फीमेल, और XY अगर मेल का Y क्रोमोजोम, Y का मेल क्रोमोजोम वाला जो स्पर्म है वो अगर फर्टिलाइज करता है फीमेल के X वाले ओव्यूम को, तो क्या होता है, XY मेल बनता है, मेल प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब लड़का होगा। ठीक है, और अगर X क्रोमोजोम मेल का X क्रोमोजोम X को करता है तो XX से मेरे भाई क्या बनेगा, फीमेल होगा। ठीक है, फीमेल प्रोडक्ट बनेगा। यस, जो क्लीवेज देखते हैं मेरे भाई, अब क्या होता है क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, डिवीजन होता है, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन। बट ये क्या होता है, ये फास्टर होता है, जो क्लीवेज होता है वो फास्टर होता है। और ये भी माइटोसिस की तरीके होता है, पर ये फास्टर होता है और इसके अंदर G1 G2 फेज नहीं होता। अगर आपने 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। माइटोसिस में क्या होता है कि अगर डिप्लॉयड है मेरे भाई, देख लूँ भाई कैमरा स्टक तो नहीं हो गया ना, सब कुछ ठीक चल रहा है। यस, अगर डिप्लॉयड है तो वो उसका जो कंटेंट होता है वो 2N ही होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, 2N ही होता है। अगर X उसका क्रोमोजोम है, अगर X क्रोमोजोम है तो वो X ही X होगा। पर क्लीवेज के अंदर क्या होता है मेरे भाई, 2N का X साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है वो आधा आधा हो जाता है। उसके अंदर माइटोसिस के अंदर सेम कंटेंट रहता है, पर इसके अंदर क्लीवेज के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है मेरे भाई वो अलग अलग हो जाता है, वो मतलब आधा हो जाता है उससे। आफ्टर एवरी क्लीवेज डॉटर सेल, हर क्लीवेज जो क्लीवेज होगा, एवरी क्लीवेज डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल होंगी उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर, यस सर। ये देखो मेरे भाई, अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो ये किस पार्ट पे है, देखो ये जो है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ओवेरी है। ये क्या है, ओवेरी है। वही फेज होगा कि ओवेरी बनी, ओवेरी से बनी, ये सारा फेज हुआ। फिर उसके बाद देखो ये आगे जो इनफंडिबुलम है, ये इनफंडिबुलम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओवेरी है, ओवेरी है, यहाँ ओवुलेशन हुआ, ये इनफंडिबुलम में। ठीक है, फिम्ब्रिय लाइक जो स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रिय है, उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया ओव्यूम। और देखो यहाँ से भाई क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है सेकेंडरी उस साइड, ये जा रहा है और यहाँ पे जाके जो स्पर्म के साथ कांटेक्ट होता है ये एम्प्यूला रीजन होता है। तो अगर पूछे कोई कि भाई जो फर्टिलाइजेशन है वो किस रीजन पे होता है, वो एम्प्यूला रीजन पे होता है। ये जो ओव्यूम है ये यहाँ पे स्पर्म आता है और इसको क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, और फिर आगे ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब जायगोट की जो क्लीवेज होती है 2 सेल के अंदर, 4 सेल के अंदर, फिर 8 सेल के अंदर, फिर होती है मेरे भाई 16 सेल के अंदर। जो
एट सेल्ड होता है जो हमारा क्लीवेज, जो एट सेल्ड जायगोट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेरे भाई अर्ली मोरूला। क्या बोलते हैं? अर्ली मोरूला, मतलब जो मोरूला पहले बना है। एट अगर उसके अंदर डिवीजन हो गए तो उसको हम बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे? अर्ली मोरूला। अगर मेरे भाई उसके अंदर 16 हो गए तो उसको मेरे भाई क्या बोलेंगे? लेट मोरूला। क्या बोलेंगे? लेट मोरूला। मोरूला, ठीक है। यस, सॉलिड मास का होता है, मलबरी लाइक होता है जब वो क्या हो जाता है, यही जो 16 सेल्ड होता है मलबरी लाइक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है यार, ये यूटेराइन कैविटी के अंदर चला जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लास्टूला बोल देते हैं, जिसका हम ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं। और ये ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है भाई, अटैच हो जाता है, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और ये ओवियम आया और ये इसके अंदर ऐसे ऐसे करके अटैच, ऐसे करके अटैच हो जाता है, ऐसे करके अटैच हो जाता है, ठीक है। जोना पेलिसिडे जो लेयर होती है वो अटैच हो जाती है, अटैच, खत्म, खल्ला, हट जाती है, ठीक है। एंड यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है। यहाँ पे क्या दिखा है भाई? इम्प्लांटेशन दिखा दिया भाई। अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए, चाहे बोलो चाहे ना बोलो। क्लियर ना सबको? सबको क्लियर? यस। ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस 32 सेल्ड होती है, ठीक है। हम ब्लास्टूला वो स्टेज होती है जब क्लीवेज की डिवीजन 32 हो जाती है। जोना पेलोसिडा जो लेयर होती है ये, ठीक है, आउटर कवरिंग जो उसकी नीचे वाली होती है भाई, इसको दो कवरिंग हो जाती है। जो आउटर उसकी जो नीचे वाली है, जोना पेलोसिडा की जो नीचे वाली है उसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। फिटल पार्ट होता है प्लेसेंट, प्लेसेंटा का क्या होता है भाई? फिटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का। वो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसी से पूरा एम्ब्रियो बनता है। गलत भाई, गलत गलत, इससे नहीं बनता, वो तो इनर सेल मास से बनता है, जो उसके नीचे वाला होता है उससे बनता है, ठीक है। इनर सेल मास एम्ब्रियो, एम्ब्रियोब्लास्ट भी उसको बोला जाता है, जिसके अंदर स्टेम सेल है जिसमें पूरा एंटायर एम्ब्रियो बनाने की फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी है। और जो ये जो खाली वाला पार्ट है इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील, जो कि एक कैविटी है, स्पेस है, ठीक है। दिस ब्लास्टूला व्हेन अटैच, जब ब्लास्टूला अटैच होता है, ठीक है, आउट ऑफ द जोना पेलुसिडा से जब अटैच होता है, मतलब खत्म भाई, दीवारें टूट जाती हैं जब, तो इट माइट ब्रेक इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट के अंदर भी टूट सकता है। जिस समय जोना पेलोसिडा और सेकेंडरी ऊसाइट एक दूसरे से अलग हो रही है, तब जोना पेलोसिडा तो भाई डिसअपियर हो ही जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि उसका काम यहीं तक का था, ठीक है। पर पर क्या होता है मेरे भाई, जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है, ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सुनते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे वो ध्यान से सुने इस बात को, कि जब जोना पेल्यूसिडा और सेकेंडरी ऊसाइट, जो हमारा जाइगोट जो ब्लास्टूला है उसकी जो लेयर जो थी, जोना पेल्यूसिडा, वो अटैच हो रहे होते हैं, मतलब जो हट रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, जब दूर हो रहे होते हैं भाई, तो क्या होता है कि जब दूर हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो दो पार्ट के अंदर भी डिवाइड हो सकती है, जिससे मोनोजाइगोटिक ट्विन भी बन जाते हैं। जो ट्विन वाला केस होता है कि ट्विन पैदा हुए हैं, तो वो यही केस होता है। वो जो जब जोना पेल्यूसिडा जब इम्प्लांटेशन के लिए जोना पेल्यूसिडा से जब अलग हुआ जाता है, तो वो अगर टूट जाते हैं तो उसको कहते हैं भाई मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल हो जाते हैं वो, ठीक है। दो ओवा हो जाते हैं फीमेल के जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, दो डिफरेंट स्पर्म से हो जाते हैं। तो हम उसको, अगर दो जाइगोट नॉन आइडेंटिकल से हैं तो मतलब सेक्सिस क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। अगर सेम है तो हो जाएगी। इतनी बात क्लियर ना? यस सर। ओवा की बात हुई है, जब ओवा जब फर्टिलाइज नहीं है, जब वो ओवा फर्टिलाइज नहीं है उस समय अगर वो हट रहा है उससे, तब तब की बात है, ठीक है। इम्प्लामेंट, अब इम्प्लांटेशन करो, देखो जोना पेल्यूसिडा, इनर सेल मास, ये वही सब है। सिक्रीट करती है लाइटिक एंजाइम टू ब्रेक। जोना पेल्यूसिडा क्या होता है? ब्रेक होता है, और ब्लास्टूला कम्स आउट, वो चीज़ें भाई ये ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना इसके चक्कर में, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये नीट लेवल का है, इसको नहीं ज़्यादा करना। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, कि इनर सेल मास होता है और ट्रोफोब्लास्ट होता है। जो इनर सेल मास होता है उसी से पूरा एम्ब्रियो बनता है, बस इतनी बात ध्यान रखो। हाँ, एक होता है एम्नियोटिक फ्लूइड और योक सैक मेरे भाई, ठीक है।
या देख लो, थोड़ा सा ही है। यस, देख लो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी बोलूंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। ठीक है, यस, ये इनर सेल मास होता है और ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम। ये दोनों क्या कर रही है भाई, अटैच कर रही है। जब ये अटैच करती है तो ये कंप्लीटली जो ब्लास्टुला होता है वो एंडोमेट्रियम से क्या हो जाता है मेरे भाई, इम्प्लांट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। और ये जो इनर सेल मास है, ये जो इनर सेल मास है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है मेरे भाई। इधर मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाती है। एक पार्ट को, जो पीछे वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को बोला जाता है मेरे भाई हाइपोब्लास्ट, और जो इधर वाला पार्ट है मेरे भाई उसको बोला जाता है एपीब्लास्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, इनर सेल मास जो है क्या है, डिफ्रेंशिएट हो गया है। ठीक है, और ये थी हमारी एंडोमेट्रियम। और ये वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोरियन। ये फिटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का, जो कि फॉर्म्ड होता है फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इस शेप का बन जाता है। ठीक है, यस, इंटरडिजिटेड हो जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा। इतनी बात क्लियर? यस सर। अच्छा, ये एपीब्लास्ट, इतनी बात क्लियर। और जो ये एपीब्लास्ट का जो ये वाला एरिया होता है मेरे भाई, यहाँ पे इस ये जो एक लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं एमिनियन, जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एमिनियन। और इसके बीच में ये जो स्पेस बचा है एमिनियन के बीच में, ये वाला जो स्पेस बचा है इसको बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे एम्नियोटिक फ्लूइड होता है जिसको अगर विड्रॉ करके चेक किया जाता है, जिससे बच्चे का सेक्स पता लग जाता है कि बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की, जो कि अब बंद है, बैन हो चुका है इंडिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन होती है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई बताओ, यॉक सैक होता है। क्या होता है मेरे भाई, यॉक सैक होता है। ये होता है हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट का जो सेल है वो मूव करती है अपवर्ड एंड फॉल ऑन हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट जो सेल है, ये एपीब्लास्ट है, ये क्या करती है, फॉल होती है हाइपोब्लास्ट पे, और फॉर्मिंग एक एंडोडर्म, मिडल एंड मीजोडर्म, रिमेनिंग एक्टोडर्म। ये तीनों तीन जर्म लेयर यहीं पे बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इधर देखो, ये देखो एपीब्लास्ट, ये जो लेयर है ये करती है, तो यहाँ पे तीन लेयर बनती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, और ये योक सैक जो है वो तो है। जो ट्रोफोब्लास्ट है मेरे भाई वो क्या करता है, सिक्रीट करता है एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि एक्ट करता है एज ए लाइक एलएच की तरीके, जो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, वही क्या करता है भाई, वो जो वो लेयर उसको मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम को, जो कि डिटेक्टेड इन द यूरिन में। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो होता है यूरिन के अंदर क्या होता है मेरे भाई, डिटेक्टेड होता है। क्या होता है, डिटेक्ट, अगर मिल जाता है, इसी से पता लग जाता है प्रेगनेंसी है कि नहीं, जिसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं है। प्लेसेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में। जो मदर वाला पार्ट होता है मैटरनल बॉडी, जो कि क्या होती है, एंडोमेट्रियम, और जो फीटर वाला पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं, कोरियन। एंडोक्राइन की ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, मतलब एंडोक्राइन जो कि वेस्ट को बाहर निकालती है। ठीक है, और एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के रूप में भी ये प्लेसेंटा क्या करता है, काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, एंड रिमूवल वेस्ट को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाया दिस हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एचसीजी, एचपीएल। एचपीएल हार्मोन का नाम है मेरे भाई ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में काम करता है जब मिल्क की सिंथेसिस होती है। पर इजेक्ट कब होता है, तभी होता है जब पार्चुरेशन होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है, हार्मोन है भाई। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन रेगुलेट होता है थायराइड हार्मोन ऑफ द मदर, एंड सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिंग एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है, प्रोड्यूस करता है रिलैक्सिंग हार्मोन। जब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं भाई, रिलैक्स हो जाती है इस रिलैक्सिंग हार्मोन के कारण। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, जो सिम्फाइसिस जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके कारण जो डिलीवरी होती है बेबी की वो कैसी होती है, इजिली हो जाती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड द प्लेसेंटा, एंड ये होता है, देखो ये बेबी का बना रखा है, सपोला है भाई, ये सपोला याद आ गया। यस, कहाँ यूज होता है सपोला वर्ड, यस। ठीक है, ये एक सपोला है भाई। ठीक है, यस, एक सपोला है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, एंड दो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो चीजें होती हैं, आर्टरी और
पता नहीं है भाई बैटरी का क्यों आ रहा है दिक्कत। प्लेसेंटा भाई बंद ना हो तो यार, अगर बंद हो जाए तो थैंक यू, ठीक है। यस। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स का, जो 9 महीने का जो पीरियड होता है पूरा फर्टिलाइजेशन से लेकर जो 9 महीने का पार्चुरेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है 9 महीने का, उस पीरियड को बोला जाता है मेरे भाई गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। कैट और डॉग के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो जो कैट के अंदर और डॉग के अंदर होता है 52 से 65 डेज होता है, और जो हमारा एलिफेंट होता है उसके अंदर 18 से 22 महीने होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे क्या होता है? पहले महीने के अंदर भाई बन जाता है हार्ट, फर्स्ट मंथ के अंदर क्या बन जाता है मेरे भाई? हार्ट बन जाता है, और सेकंड मंथ के अंदर लिम्स, ये डिजिट्स भाई बन जाती है बच्चे की। यस। जब भी डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लगा के भाई चेक करते बच्चे की धड़कन, ठीक है। और 3 मंथ में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया मोस्ट ऑफ द ऑर्गन क्या हो जाते हैं? सिस्टम के बन जाते हैं। 5 मंथ में जो बच्चे के बाल है सिर पे वो पता लगने अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट मूव। और इसके अंदर बीपीडी सीपीडी भाई ये सब चीज़ें भी देखी जाती है, जो कि अभी नहीं पता लगेगा, आगे पता लगेगा। 6 मंथ में जो आईलाइसिस हैं वो बन जाती हैं, अलग हो जाती है, क्लियर, मतलब 6 मंथ में बच्चा अच्छी तरीके से विजिबल हो जाता है, बच्चे की हर एक चीज़ पता लगने लगती है। यस। देख लूँ सब कुछ सही चल रहा है ना भाई, कहीं कैमरा स्टॉक हुआ पड़ा हो जैसे कल हो गया था एक बार। यस। होल प्रेगनेंसी में देखो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, पहला ट्राइमेस्टर फर्स्ट 2-3, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ 5th मंथ 6th मंथ, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7th मंथ 8th मंथ और 9th मंथ, ठीक है। पार्चुरेशन अब आ गया, लास्ट टॉपिक आ गया अपना, डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम कहते हैं पार्चुरेशन, जो कि क्या करता है? सिग्नल अब जब पार्चुरेशन का कहाँ से आता है कि मतलब पार्चुरेशन होगी, अब डिलीवरी होगी। फुली डेवलप जब फीटस हो जाता है तो जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? देखो, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होती है मेरे भाई वो क्या हो जाती है मेरे भाई? वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है मेरे भाई वो ड्रॉप हो जाता है। उस टाइम जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो टूटने लगती है, हिलने लगती है, उसका डगडगाहट होने लगता है। तो क्या होता है? CRH हार्मोन जो होता है वो पीक पे आता है। वो क्या करता है? एंटर्स द फीटस में जाता है एंड एक्ट ऑन द फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्ट करता है एंड सिक्रीट, ठीक, एंटीरियर कोट्रोफिन हार्मोन एक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक्ट ऑन करता है, किस पे एक्ट करता है? एडर्नल कोर्टेक्स पे एक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई? कोर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है मेरे भाई? बच्चे की ब्रीथिंग में काम आता है। एंड DHEA हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड्रोजन, जो कि कन्वर्ट कर देता है भाई प्लेसेंटा, कन्वर्ट इनटू, ये DHEA एंड्रोजन से एस्ट्रोजन बदल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर हैं वो क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। और ऑल्सो प्रमोट एंडोमेट्रियम टू सिक्रीट प्रोस्टेटोग्लैंडिन। प्रोस्टेटोग्लैंडिन जो हार्मोन होता है वो उसको प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है? अपना हाँ, एस्ट्रोजन प्रमोट करता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर टू सिक्रीट, प्रोस्टेटोग्लैंडिन को सिक्रेट करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक, जिससे क्या होता है भाई? विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन होता है। आगे देखो, जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो जाता है, जब फीटस हो जाता है तो क्या होता है? सिग्नल हो जाता है मैटरनल पिट्यूटरी को, जो क्या करता है? रिलीज करता है मेरे भाई, क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन, और वो एक्ट करता है यूटेराइन की मायोमेट्रियम पे, जो कि क्या करवाती है? विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मेरे भाई। इसको कहते हैं, जब ये यूटेराइन मैट्रियम पे जब वो जाती है, एक्ट करती है, तो क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, जो फर्दर स्टिमुलेट करके सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, और फर्दर विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन होती है भाई, और तब क्या हो जाता है भाई? चाइल्ड बर्थ हो जाता है। एंड देन थैंक यू भाई, बहुत बहुत हो गया भाई, बस खत्म हो गया चैप्टर। बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। समझ आ गया ना? कोई चीज रही हो तो भाई बता देना, कल बता देंगे। देखो, मैंने अपनी पढ़ाने की पूरी कोशिश करी, अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी भाई, ठीक है, जितना मेरे अंदर दिमाग था सब बताया मैंने आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा भी बताया। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिखना, वैसे भी लिखना भाई, वैसे भी लिखना, यस। तो भाई रिकॉर्डिंग में ये मज़ा नहीं आता, पर यार रिकॉर्डेड ही सही रहता है, लाइव आओ तो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो होने नहीं दूंगा मैं, यस। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पढ़ाई करो अच्छी तरीके से यार, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी 25 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को 3 दिन लेक्चर नहीं आएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू होने लगेगा। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा भाई,
देखो जितना भी लग जाए भाई, ये बैच ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाता रहूँगा, ठीक है, चाहे कितने ही टाइम में हो, डज नॉट मैटर यार, ठीक है। आपके बोर्ड से तो पहले हो जाएगा, और बोर्ड से पहले काफ़ी कुछ सोच रखा है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करवानी है अभी, या नहीं हो पाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, ये पक्का आएंगे पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद एक HFT सीरीज लेके आऊँगा मैं, जिसमें क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक्स, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई वो बताऊँगा, और उसमें से पेपर आएगा। तो अगर आप लोग कहोगे तो उसकी एक सीरीज़ ले आऊँगा, सिर्फ वो पढ़ाऊँगा, उन टॉपिक को पढ़ा जाऊँगा, ठीक है। जिसमें मतलब वही आएगा। और फिर लास्ट में ये मैराथन भाई, 5 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे, ठीक है, 10 घंटे खड़े होकर पढ़ाएंगे यहीं पे, ठीक, अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करवा के भेजेंगे। और फिर उसके बाद मैराथन पे मैराथन भाई, ठीक है, घबराओ नहीं यार, घबराओ नहीं, साथ साथ चलेंगे, ठीक, यस, मैराथन पे मैराथन होएगी, फिर उसके बाद मजे ही मजे यार, क्या दिक्कत है, आप पास हो जाएंगे ना, मुझे और क्या चाहिए। अगर आपने ये लिख दिया आके कि हाँ भैया हम आपकी वजह से पास हो, तो मेरे लिए भाई बहुत खुशी वाली बात रहेगी, है ना, और कुछ नहीं होता भाई, बस पढ़ते रहिए। देखो मुझे कुछ नहीं मिलता आपको पढ़ाने में, आप खुद, आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग भी जानते हैं मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग प्लीज़ एक चीज़ कर सकते हैं मेरे लिए, दैट इज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट, ठीक है। और अगर ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, मेरे व्लॉग वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ईशांत गौतम व्लॉग्स करके है भाई, सर्च कर लेना, आ जाएगा। मैं डेली व्लॉग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बड़ा चैलेंज दूंगा भाई, यस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब तो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही स्टार्ट करेंगे कल, ठीक, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, जय सिया राम, नाम जप कीजिए, जय जय राम, सीताराम सीताराम, बाय बाय।